अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जिस सॉफ्टवेयर जिस एप्लीकेशन पे हमें काम करना है उसको बोलते हैं वर्ड पैड। अब इस वर्ड पैड के अंदर हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, हम टेक्स्ट इमेजेस के साथ एक साथ काम करेंगे। और इसका जो एक्सटेंशन आता है वर्ड पैड का वो होता है डॉट आर टी एफ। आर टी एफ मतलब हुआ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अब आपको ओपन कैसे करना है वर्ड पैड, वैसे ही जैसे हमने नोट पैड ओपन किया था, जैसे हमने एमएस पेंट ओपन किया था। तो देखो यहाँ पे भी हमें टाइटल बार आ रहा है, मेनू बार आ रहा है, होम टैब और व्यू टैब जिस पे रिबन्स और वर्किंग एरिया आ रहा है, और मेरा स्टेटस बार आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर वर्किंग एरिया पे कुछ, जैसे हमने ये कुछ लिखा है। अब हम आते हैं क्लिप बोर्ड पे। क्लिप बोर्ड पे पहले ही आपको आता है कट, कॉपी और पेस्ट, जो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियोस में देखा है कि कट से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कॉपी से हम डिफरेंट लोकेशंस पे वो कॉपी करके टेक्स्ट रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट पे भी आपको काम करना होगा। उसके बाद आप कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शंस ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पिछले वाली एप्लीकेशंस में। यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उसी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा। इसी तरह हम यहाँ से साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा वैल्यू दे देंगे टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर हम कम वैल्यू दे देंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। सिर्फ उसी टेक्स्ट पे काम हो जाएगा जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आप छोड़ ए दो आपको दिख रहे होंगे, एक में ऊपर की ओर एरो है और दूसरे में नीचे की ओर एरो है। इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। इससे क्या होता है, इससे भी मैं टेक्स्ट को ही टेक्स्ट का साइज ही छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी देखो 16 साइज है मेरे टेक्स्ट का, मैं ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, देखो 18 20 ये बड़ा बड़ा होता जाएगा, और श्रिंक फॉन्ट पे करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड का मतलब हुआ मोटा करना टेक्स्ट को। इसी तरह अगर हमें नहीं रखना होगा बोल्ड तो ऐसे में इसको खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद इटैलिक, इटैलिक से मेरा टेक्स्ट टिल्ट होके आ जाएगा। अंडरलाइन, इसके नीचे लाइन आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रू, हम इसके बीच में भी लाइन डाल सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले एमएस पेंट में और नोटपैड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं वो है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, जो हमने वहां पे इससे पहले वाली एप्लीकेशंस में नहीं देखे थे। तो सब स्क्रिप्ट मतलब क्या हुआ, कभी आपने देखा होगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट की लेवल से नीचे होता है, या आपका टेक्स्ट टेक्स्ट की लेवल से ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज पावर में होगी, हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ? नहीं, ये ए टू प्लस बी टू हुआ। अब हम स्क्वायर इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मुझे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको मुझे पावर में ले जाना है, जिसको टेक्स्ट की लेवल से ऊपर लेना है। तो उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करूंगा, देखो ये स्क्वायर में आ जाएगा। इसी तरह इस वाले टू को भी मैं स्क्वायर में ले जाऊंगा। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है, पावर में मैं कुछ लिख सकता हूँ। जैसे मुझे लिखना है 12th, तो टीएच कहाँ पे होता है, ऊपर होता है, तो इसको भी मैं सुपर स्क्रिप्ट करके ऊपर ले जा सकता हूँ। और सुपर स्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट भी है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करके सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, वो है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि टेक्स्ट की लेवल से नीचे होता है मेरा कोई टेक्स्ट, उसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे आपको H2O लिखना होगा, वाटर, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, H2O। लेकिन ये टू कहाँ पे होता है, नीचे होता है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे जिस टेक्स्ट को हमें टेक्स्ट की लेवल से नीचे लाना है, तो हम सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट की लेवल से नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर ले जाना और सब स्क्रिप्ट नीचे ले जाना। सब स्क्रिप्ट करने का भी शॉर्टकट है, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल और प्लस। वो शिफ्ट के बगैर आपको मिलेगा, शिफ्ट के बगैर आपको यूज करना है। और सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आप कर सकते हो। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे, टेक्स्ट कलर। जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया होगा उसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे हमने रेड कलर रखा यहाँ पे, तो देखो सिलेक्ट टेक्स्ट पे मुझे रेड कलर ही आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे कोई और कलर रखा,
ब्लू कलर, तो इस पे ब्लू कलर ही आ जाएगा। यहाँ पे हम कुछ और टेक्स्ट का कलर रख सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे हो क्या जाएगा, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर कलर चेंज नहीं होगा। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने टेक्स्ट को सिंपली सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो भी कलर मैंने रखा है हाईलाइट कलर, तो देखो वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपको कलर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इस H2O को कॉपी किया और हम चाहते हैं कि इधर हम इसको पेस्ट करें। तो जब हम पेस्ट करेंगे, देखो जैसा ये ब्लैक कलर से यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे भी आ गया। लेकिन अब मुझे बोला क्या गया, मुझे यहाँ पे टास्क दिया गया कि नहीं, आप जो पेस्ट कर रहे हो वो आपको इसी फॉर्मेटिंग में आना चाहिए। या इधर आप पेस्ट करोगे 12th के पास, तो ये सुपर स्क्रिप्ट में ब्लू फॉर्मेटिंग कलर से ही आना चाहे। लेकिन मैं नॉर्मली इसको कॉपी और पेस्ट कर रहा हूं तो ये वैसा ही आ रहा है जैसा मैं कॉपी कर रहा हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जब आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करोगे उसके बाद आप डायरेक्ट उसको पेस्ट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप देखो पेस्ट के साथ आपको एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में आप क्या कर सकते हो कि आप उस टेक्स्ट को उसी फॉर्मेटिंग में पेस्ट कर सकते हो जो वहां पे चल रही होगी, जो मेरे जहां पे मुझे पेस्ट करना है वहां पे जो भी फॉर्मेटिंग चल रही होगी उसी फॉर्मेटिंग में आप टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। सिंपली हमने कॉपी किया, इसके बाद हम डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, हम किस पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये आपके क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करेगा लेकिन विदाउट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कौन सी आ जाएगी, वही फॉर्मेटिंग जिधर मैं पेस्ट कर रहा हूं उधर जो भी फॉर्मेटिंग चल रही होगी। तो जब हम ओके करेंगे, देखो H2O इधर मुझे रेड फॉर्मेटिंग में ही आ गया। अगर मैं इधर पेस्ट करूंगा डायरेक्ट तो ये नॉर्मली ब्लैक वाली फॉर्मेटिंग से आ जाएगा। लेकिन जब मैं पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट चूज करूंगा तो देखो ये उसी फॉर्मेटिंग में आ जाएगा जो वहां पे चल रही होगी। इसके बाद है पैराग्राफ वाला टैब। यहाँ पे पैराग्राफ में मैं इंडेंट्स यूज कर सकता हूं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इससे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मुझे बोला गया कि आप इधर लिखो कुछ, आपको इधर कुछ लिखना है लेकिन आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी है पहले, उसके बाद आपको लिखना है। पैराग्राफ में थोड़ी सी जगह छोड़नी है उसके बाद आपको लिखना है। लेकिन मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इंक्रीज इंडेंट में। तो देखो मेरा कर्सर एक इंडेंट एक स्टेप आगे आ जाएगा। फिर से इंक्रीज करूंगा, मेरा कर्सर एक और स्टेप आगे आ जाएगा। अब जो भी मैं लिखूंगा देखो वो वहां से ही स्टार्ट हो जाएगा जहां पे मैंने कर्सर रखा है। मैंने इसको इंक्रीज इंडेंट किया है, मेरा कर्सर आ गया आया है। और जब मैं एंटर करूंगा देखो मेरा कर्सर यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने अब लिखा भी है तब भी हम इसको इंडेंट चेंज कर सकते हैं। मैं इसको इंक्रीज करूंगा ये एक स्टेप आगे जाएगा, फिर से इंक्रीज करूंगा फिर से आगे जाएगा। लेकिन जब मैं डिक्रीज करूंगा तो ये पीछे आ जाएगा। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है लिस्ट। यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज का लिस्ट बनाना है, आइटम्स का लिस्ट, नेम्स का लिस्ट, लोकेशंस का लिस्ट, किसी भी चीज का आपको लिस्ट बनाना है तो आप क्या करते हो, तो आप लिखते हो लिस्ट के सामने 1 2 3 या डॉट डॉट डालते हो या ABCD लिखते हो। वो सारे लिस्ट आपको बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे ही है। जब आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 1 आ गया। जैसे मैंने किसी का नाम लिखा हामिद, जब मैंने एंटर किया तो सेकंड नंबर खुद से आ गया, दूसरा नाम मैंने लिखा, तीसरा नाम मैंने लिखा। इसी तरह जितने भी नाम हो, जितने भी जिस चीज का भी मुझे लिस्ट बनाना होगा मैं यहाँ से वो बना सकता हूँ। अब मुझे 5 नंबर नहीं चाहिए, लिस्ट में 5 वाला नंबर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एंटर करूंगा तो आपका लिस्ट वहां पे खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज हम देखेंगे, अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट मेरे पास 4 तरह की अलाइनमेंट्स होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। लेफ्ट से क्या हो जाएगा, मेरा कर्सर लेफ्ट की ओर रहेगा और जो भी मैं लिखूंगा वो लेफ्ट से ही स्टार्ट हो जाएगा। या अगर मैंने लिखा भी होगा उसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, फिर अलाइनमेंट चाहे लेफ्ट करना होगा, सेंटर करना होगा या जस्टिफाई करना होगा। और देखो सेंटर से क्या हो जाएगा, मेरा कर्सर सेंटर में आ जाएगा, जो भी मैं लिखूंगा वो सेंटर से स्टार्ट हो जाएगा। राइट से मेरा कर्सर राइट में आ जाएगा। जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो आपको कुछ चीजें सेंटर में लिखनी होती है, कुछ राइट साइड से या कुछ लेफ्ट साइड से, तो आप अलाइनमेंट्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है हेलो, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखो ये अभी किधर है, लेफ्ट वाली अलाइनमेंट। मैं चाहता हूं कि इसको मुझे किधर लाना है, सेंटर में, तो मैं सेंटर वाली अलाइनमेंट करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये राइट में चला जाना चाहिए तो मैं राइट वाली अलाइनमेंट करूंगा। बाय डिफॉल्ट आपको लेफ्ट वाली अलाइनमेंट ही मिलती है।
इनका भी शॉर्टकट है, लेफ्ट अलाइनमेंट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल एल, सेंटर का है कंट्रोल ई और राइट का है कंट्रोल आर। अब जस्टिफाई क्या होता है, आप इधर देखिए, ये दो पैराग्राफ्स मैंने लिखे हैं, ये अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में है, यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट है और लेफ्ट साइड से मेरी लेवल बराबर है हर किसी लाइन की। लेकिन जब मैं राइट साइड से देख रहा हूँ, यहाँ से आगे कुछ आगे है और कुछ पीछे है। मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ से भी लेवल बराबर होनी चाहिए और यहाँ से भी ये लेवल बराबर होनी चाहिए। तब आप क्या करोगे, तब आप जस्टिफाई वाली फॉर्मेटिंग का यूज करोगे। जस्टिफाई से क्या हो जाएगा कि दोनों साइड से आपकी लेवल्स बराबर हो जाएगी। और ये लेवल कैसे बराबर होती है, ये बीच में इसको स्पेसेस ऐड करता है। अगर एक जगह एक स्पेस है, ये दो स्पेसेस उधर डालेगा ताकि यहाँ से भी बराबर आ जाए और यहाँ से भी बराबर आ जाए। जस्टिफाई करने का शॉर्टकट है कंट्रोल जे। अब देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है पैराग्राफ के अंदर, वो है स्पेसिंग। ये इधर स्पेसिंग किसकी है, लाइन्स की स्पेसिंग है और पैराग्राफ्स की स्पेसिंग है। पहले आप नीचे वाला ऑप्शन देखो, एड 10 pt पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स। इसका मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ के बाद 10 पॉइंट्स की स्पेस आपको चाहिए। देखो जब हम इसको ऑफ रखेंगे तो कोई भी स्पेस आपको पैराग्राफ के बाद नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम इसको ऑन रखेंगे तो पैराग्राफ के बाद आपको 10 पॉइंट्स की स्पेस मिल जाएगी। लेकिन अब हम लाइन्स की स्पेस चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर आपको लाइन्स की स्पेस है, जैसे मैंने 1.5 रखा, जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें लाइन्स के दरमियान 1.5 की स्पेस आ गई। इसी तरह मैं 1.0 रखूंगा तो यहाँ पे लाइन्स के दरमियान 1.0 स्पेस आ जाएगी। तो हम लाइन्स की भी स्पेस चेंज कर सकते हैं, हम पैराग्राफ्स की भी स्पेस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ वाले रिबन में एक और ऑप्शन है यहाँ पे पैराग्राफ। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, ये सारा काम जो हमने अभी तक किया, चाहे हमने इंडेंट को इंक्रीज किया डिक्रीज किया, अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से भी इंडेंट दे सकते हैं और राइट साइड से भी इंडेंट दे सकते हैं, या हम खाली फर्स्ट लाइन को इंडेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला इसको फर्स्ट लाइन को 1 सेंटीमीटर आप इंडेंट दे दो, तो हमने लिखा इधर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर सिर्फ किसको, फर्स्ट लाइन को। जब हम ओके करेंगे तो देखो जो भी पैराग्राफ्स मुझे सिलेक्टेड है उनकी फर्स्ट लाइन को ही 1 सेंटीमीटर इंडेंट मिल जाएगा। या हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइन्स की या पैराग्राफ्स की, और यहाँ से हम अलाइनमेंट्स भी चूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यहाँ से काम कर रहे थे वो सारा काम हम यहाँ पे एक साथ पैराग्राफ से कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर। पिक्चर से क्या हो जाएगा, मैं अपने इस डॉक्यूमेंट पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूं, जो भी मेरे सिस्टम के अंदर पिक्चर होगी। सिंपली मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, पिक्चर, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। ना चेंज पिक्चर विजिबल है ना रिसाइज पिक्चर विजिबल है, खाली कौन सा ऑप्शन पहले विजिबल है, पिक्चर। इसका मतलब हुआ कि मुझे पहले पिक्चर को लाना है अपने सिस्टम से, कि किधर मेरी किस लोकेशन पे मेरी पिक्चर होगी वहां से इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जिस लोकेशन पे भी आपकी पिक्चर होगी, चाहे डेस्कटॉप पे होगी, डॉक्यूमेंट्स पे होगी, आप उस पर क्लिक करोगे, सिंपली इसको ओपन करोगे तो देखो आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। और जब आप इस पिक्चर पे क्लिक करोगे तब आप इसको चेंज पिक्चर भी कर सकते हो, इसके बदले कोई और पिक्चर भी ला सकते हो, या इसको रिसाइज भी कर सकते हो। जैसे हमने इससे पहले MS पेंट में पढ़ा था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिसाइज वगैरह क्या होता है, या लॉक एस्पेक्ट रेशो उधर लिख के था, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो उससे क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे कम करेंगे वैल्यू तो मेरी पिक्चर उतनी ही रिसाइज होके कम हो जाएगी, चाहे मुझे वर्टिकली करनी होगी या हॉरिजॉन्टली करनी होगी। इसके बाद में दूसरी पिक्चर भी इस डॉक्यूमेंट पे ला सकता हूँ। एक और ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट में, वो है पेंट ड्राइंग। इससे क्या हो जाएगा, मेरा पेंट ओपन हो जाएगा, जो हमने इससे पहले वाली एप्लीकेशन देखी MS पेंट मेरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो भी ड्राइंग करूंगा, जो भी चीज मैं यहाँ पे बनाऊंगा, चाहे मैंने इसके अंदर कलर्स फिल किए, कुछ भी किया, तो देखो जो भी चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वो एज अ इमेज उधर आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली मुझे इस पेंट को यहाँ पे अपनी ड्राइंग बना के यहाँ पे क्या करना है, क्लोज करना है। जब आप इसको क्लोज करोगे देखो वो जो ड्राइंग आपने पेंट के अंदर बनाई थी वो एज अ इमेज इधर आ जाएगी। तो इसी तरह आप यहाँ MS पेंट भी ओपन करके इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद एक और ऑप्शन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से क्या हो जाएगा, मेरे सिस्टम के अंदर ऊपर जो भी डेट होगा या टाइम होगा वो आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, मैं किसी और फाइल का डेटा इधर इंसर्ट कर सकता हूं। मतलब मैंने कोई और फाइल बनाई है, अब मैं चाहता हूं उसका डेटा इधर मुझे इस फाइल में आना
चाहिए तब आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। ये डेटा मैं दो तरीकों से ला सकता हूं, या तो वो डेटा आ जाएगा इमेज की सूरत में, एज ए इमेज आ जाएगा, या लिंक या उस डेटा को मैं यहाँ पे उसका आइकन ला सकता हूँ डेटा का, या तो इमेज ला सकता हूँ उस डेटा की, या उसका आइकन ला सकता हूँ। इमेज से क्या हो जाएगा, मेरा जो भी डेटा होगा, जैसे ये इमेज है वैसे ही वो उस फाइल का भी डेटा यहाँ पे एज ए इमेज आ जाएगा। अगर मैं आइकन लाऊंगा तो उस फाइल का खाली आइकन आ जाएगा, जब मैं उस आइकन पे 2 बार क्लिक करूंगा तब वो फाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है। अब यहां से मैं नई फाइल भी बना सकता हूं, या अगर मैंने ऑलरेडी फाइल्स बनाई है अपने सिस्टम में तो मैं करूंगा क्रिएट फ्रॉम फाइल। यहाँ पे ब्राउज करेंगे कि किस फाइल को हमें इसके साथ लिंक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक फाइल है इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, ये मैं इसके साथ इंसर्ट करूंगा। तो जब मैं ओके करूंगा तो देखो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, लिंक और डिस्प्ले एज आइकन। लिंक से एज ए इमेज वो इधर आ जाएगा, और डिस्प्ले एज आइकन से उस फाइल का खाली आइकन उधर आ जाएगा। जब हम लिंक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखो एज ए इमेज आपको उस फाइल का डेटा यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे एज ए इमेज वो डेटा नहीं लाना है, मुझे उसका आइकन ही आना चाहिए, तो वैसे ही हम फिर से जाएंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज करेंगे, तो उसी फाइल को हम फिर से चूज करेंगे, ओपन करेंगे। लेकिन अब हम लिंक नहीं करेंगे, हम करेंगे डिस्प्लेस आइकन। जब हम डिस्प्लेस आइकन करेंगे तो देखो उस फाइल का आइकन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और इस आइकन पे जब आप 2 बार क्लिक करोगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए, इसको बोलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक और ऑप्शन है फाइंड। फाइंड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्या ढूंढना है हमें, वो वर्ड हमें इधर लिखना है, उसके बाद जब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये मुझे दिखाएगा। ये वाला ऑप्शन भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मैच केस। ये चेक करेगा केस इसके कैपिटल में होगा तो वैसा ही दिखाएगा, स्मॉल में होगा तो वैसा ही दिखाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन आ रहा है मैच होल वर्ड ऑनली। ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ढूंढना है यहाँ पे इट कहाँ पे लिख के है, तो इधर मैं लिखूंगा इट कहाँ पे लिखे। जब मैं फाइंड करूंगा तो ये दिखाएगा मुझे इधर आइटम्स के अंदर इट है, विथ के अंदर इट है, तो इसी तरह जहां जहां पे भी इट लिख के होगा ये मुझे वो दिखाएगा। लेकिन मुझे क्या बोला गया कि अगर वो जो आप वर्ड ढूंढ रहे हो, अगर वो वर्ड किसी वर्ड का सब वर्ड है तब आपको वो नहीं दिखाना है, आपको पूरा वर्ड दिखाना है। कभी कभार क्या होता है कि कोई वर्ड किसी वर्ड के अंदर सब वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल गैलरीज लिख के है, गैलरीज के अंदर ऑल भी लिख के, अगर मुझे ऑल ढूंढना होगा तो ये गैलरीज का भी ऑल दिखाएगा। इसी तरह अगर मुझे ही ढूंढना होगा, वैन के अंदर ही भी आता है। तो मैं चाहता हूं नहीं खाली पूरा वर्ड होना चाहिए, अगर किसी वर्ड के अंदर सब वर्ड है तब मुझे नहीं दिखना चाहिए, तब आप मैच होल वर्ड ओनली को ऑन करोगे। वो जब आप मैच होल वर्ड ओनली को ऑन करोगे, यहाँ से फाइंड करना चाहोगे तो देखो ये खाली आपको वो वर्ड दिखाएगा। ये विथ के अंदर अगर आईटी आता है या किसी और आइटम्स के अंदर आईटी आता है तो ये आपको वो वर्ड नहीं दिखाएगा। तो मैच होल वर्ड ओनली क्या करता है, पूरा वर्ड दिखाता है। अगर किसी वर्ड के अंदर सब वर्ड है तब वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बोला था इससे पहले वाली एप्लीकेशन पे, नोटपैड पे, कंट्रोल F। इसी तरह रिप्लेस है, रिप्लेस से मैं एक वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूं, और यहाँ पे भी मैं मैच होल वर्ड ओनली और मैच केस का यूज कर सकता हूं। इसके बाद सिलेक्ट ऑल, सारा सिलेक्ट करना, कंट्रोल A शॉर्टकट है। तो देखो मेरी सारी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है, वो डॉक्यूमेंट पे काम किया है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर मैं इस पे काट कॉपी पेस्ट जो भी काम करना होगा वो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले टैब पे, व्यू टैब पे। वैसे ही जैसे पेंट में आया था मुझे जूम इन जूम आउट 100%, जूम इन से जूम हो जाएगा, जूम आउट से मैं कम जूम कर सकता हूँ, और 100% से नॉर्मल आ जाएगा। जैसे मैंने इस फाइल को जूम किया और जूम आउट से वापस और 100% करूंगा तो नॉर्मल आ जाएगा। इसके बाद रूलर, जो यहाँ पे आपको मिल रहा है स्केल जैसा, तो अगर ये डिस्प्ले करना होगा तो रूलर के चेक बॉक्स को आपको टिक करना है, लेकिन जब आप इसको ऑफ रखोगे तो आपका रूलर वहां पे डिस्प्ले नहीं हो जाएगा। इसी तरह स्टेटस बार जो नीचे होता है, जो मुझे दिखाता है इधर जूम इन जूम कितना किया हुआ है, तो आप इसको भी ऑफ करके यहाँ से आपका स्टेटस बार नहीं दिखेगा। इसके बाद है वर्ड रैप। वर्ड रैप भी हमने नोटपैड के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि मेरा टेक्स्ट आगे नहीं जाएगा विंडो से बाहर, फिर जब मैं स्क्रॉल करके इसको देख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी वर्ड रैप है। अगर हम नो रैप रखेंगे तो मेरा टेक्स्ट वहां आगे आगे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक दो ऑप्शंस और आ रहे हैं, रैप टू विंडो, रैप टू रूलर। रैप टू विंडो क्या हुआ,
जितनी मुझे जगह है काम करने की, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी विंडो है, अगर मैं रैप टू विंडो रखूंगा, इसी विंडो में मेरा टेक्स्ट रैप होके नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं रखूंगा रैप टू रूलर, जितना मुझे स्केल पे रूलर पे काम करने की जगह है, यहाँ से यहाँ तक इसी में रैप होके आ जाएगा। एक और चीज़ है यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट्स। मेजरमेंट यूनिट्स से क्या हो जाएगा कि मैं अपने रोलर को किस हिसाब से रखूंगा, किस हिसाब से मैं मेजर करूंगा। तो आप इंचेस में भी रख सकते हो, सेंटीमीटर्स में भी रख सकते हो, पॉइंट्स में भी रख सकते हो और पिकास में भी रख सकते हो। ये चारों यूनिट्स आप इधर यूज कर सकते हो। इसके बाद इसको भी पेंट की तरह यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार आ जाता है, जिसमें मैं अंडू रिडू वगैरह कर सकता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसके अंदर से आप अंडू रिडू सेव सेंड इन ईमेल शॉर्टकट्स इधर रख सकते हो, जिन पे आप जो इससे पहले वाली एप्लीकेशन में मैंने आपको समझाया था एमएस पेंट के अंदर। इसके बाद फाइल पे आते हैं। फाइल पे भी यहाँ पे न्यू ओपन सेव एज प्रिंट सेंड इन ईमेल अबाउट एग्जिट वगैरह वैसा ही है जैसा हमने ऑलरेडी आपको इससे पहले वाली एप्लीकेशंस में दिखाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहली वाली एप्लीकेशंस को अच्छे से देखना है, क्योंकि उनमें से सारे ऑप्शंस लगभग रिपीट हो रहे हैं, जैसे सेव न्यू ओपन सेव एज प्रिंट वगैरह, वो सब चीज़ें फाइंड, वो सब चीज़ें रिप्लेस हो रही है। इसके अंदर भी टाइटल बार में मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्लोज वैसे ही है जैसे हमने ऑलरेडी रखा है। और जब हम इस को सेव करेंगे इधर मुझे वर्ड पैड के साथ डॉक्यूमेंट आ रहा है अभी, फिर मुझे वही नाम आ जाएगा जिस नाम से मैंने फाइल को सेव किया था। होप कि आपको ये सारा वर्ड पैड क्लियर हुआ होगा। अब जो हमें काम करना है, ये तो अभी तक बेसिक्स था सारा। अब अगर हमें फुल डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी या फुल काम करना हो, पैकेज है पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जिस पे हमें काम करना है, जिसके अंदर हम फुल डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होगा आपको, आप उधर कर सकते हो। इसके अंदर तो सिर्फ बेसिक्स है, लेकिन ये सारे बेसिक्स हमें वहाँ पे काम आएंगे। उस टाइम हमें ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन इससे एक्स्ट्रा भी बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे, बहुत सारे टैब्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। वो हम अगली क्लास है। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज पे काम करना है। सबसे पहले जो हम करेंगे वो MS वर्ड, वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।